नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है धनतेरस पर हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। धनतेरस का दिन आरोग्यता देने वाला और धन देने वाला कहा जाता है, बशर्ते इस दिन का प्रयोग आप सही से करो तो। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं अपने अपने पॉकेट के हिसाब से, लेकिन सोना आसमान चढ़ रहा है। बावजूद इसके लोगों का कितना क्रेज है सोने को लेकर। मार्केट की क्या स्थिति है, क्या क्या मार्केट में नया आया है, सोने चांदी की खरीदारी लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, लोग धनतेरस का त्योहार कैसे मना रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम आए हैं दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में। आइए आपको दिखाते हैं। लोगों ने अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दी है और किस तरीके से वो खरीदारी कर रहे हैं और ये सोने के जो रेट्स बढ़े हुए हैं उसको लेकर क्या कुछ संकोच है लोगों के मन में। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, आपका नाम? सीमा। सीमा जी, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से प्रॉपर यहीं से। क्या आप खरीदारी क्या कर रही हैं? मैं देख रही हूँ इयररिंग्स वगैरह बड़े हुए हैं। क्योंकि आजकल देखिए, वैसे तो मैं चांदी लेने के लिए आई थी, लेकिन फिर मैंने देखा बहुत सुंदर डिज़ाइन आए थे तो मैंने सोचा गोल्ड ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे इनकी दुकान में, हालांकि स्पेशली हम यहीं पर आते हैं हमेशा से, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ देख लिया जाए। झुमका एक ले भी लिया है, बाकी देख भी रहे हैं। अच्छा, सोना अभी न्यूज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, तो कुछ मन में संकोच नहीं हुआ है कि कैसे लेंगे? क्या मतलब कुछ है सोने को लेकर, रेट्स को लेकर? नहीं देखिए, हालांकि ऐसा है ना कि पहले हमने नहीं लिया, इस बात का पछतावा अभी तक है कि जब सस्ता था तो क्यों नहीं लिया। महंगा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। तो अब रेट ना बढ़े, तो इसके लिए जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी कि ले करके रख लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, आपका नाम? रोशनी। रोशनी जी, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। जी जी। तो रोशनी जी, मम्मी से या नानी से, दादी से आपने भी सुना ही होगा ना कि धनतेरस पे सोना खरीदना, चांदी खरीदना शुभ होता है, तो वो सोच कर लेने आई हैं या फिर किस उससे? नहीं, सोच कर आए हैं कि धनतेरस वाले दिन बहुत अच्छा होता है सोना लेना, और यही सोच करके हम लोग लेने के लिए आए हैं। सोने के रेट सुन के डर नहीं लगा? सोने के मैम रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं आगे, और लग रहा था पहले क्यों नहीं लिया हमने। और अब तो और आगे ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए इसी वजह से आज लेने के लिए आए हैं। चलिए, लोग जागरूक हो रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं कि सोना खरीद के रख लिया जाए। सोना कितना सोना है, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। वाकई में सोना तो बहुत ही सोना है, जो कि दिन पर दिन उसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो आज इतना है तो आने वाले वक्त में वो और आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। चलिए, किस तरीके से लोग और क्या खरीदारी कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुनील जी और उमेश जी मौजूद हैं। पहले हम उमेश जी से बात करेंगे। उमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। उमेश जी, ये कुछ नया मैं देख रही हूँ इस वक्त, ये बड़े बड़े सिक्के भी हैं और ये सोने की मूर्तियाँ किस चीज़ की हैं? सोने की मूर्तियाँ ये 24 कैरेट गोल्ड की हैं जी। ये नई बाजार के अंदर अभी लॉन्च हुई है। 24 कैरेट एमरल्ड कंपनी की हैं जी ये। तो ये बाजार में हर जगह नहीं मिलती। ये किसी मतलब हमारे पास हमने बाहर से इंपोर्ट कराई है ये। तो ये बहुत बढ़िया खरीदने के लिए 3 ग्राम 4 ग्राम वेट में अच्छी मूर्तियाँ हैं। आप सोने की मूर्ति 3-4 ग्राम की? जी, ये अंदर से होलो है, ऊपर से 24 कैरेट गोल्ड है इसके एक अंदर। बार आप दिखाएंगे मुझे? ये देखो जी, ये राधा कृष्ण की मूर्ति है जी। इसका वेट है आपका 3 ग्राम 90 मिलीग्राम, और जो इसकी कीमत है लगभग वो 30,000 रुपये जी। ये देखिए, ये देख लीजिए। मतलब अगर कोई ऐसे सगे संबंधी है ना, उनको देखने में लगेगा भी कि सोना सबसे सोना है। और देखिए, राधा कृष्ण की मूर्ति है मात्र 3 ग्राम लगभग में। ये देखिए, ये हनुमान जी की मूर्ति 24 कैरेट प्योर गोल्ड की जी। इसकी कीमत आपकी लगभग 45,000 रुपये है। 4 ग्राम 360 मिलीग्राम वेट है ये देखिए। और दिखने में भी बड़ा लग देखने में ऐसे लगती है जैसे 50 ग्राम गोल्ड लग रहा है इसके अंदर। और हमारे भारत की तो खासियत ही यही है कि जब तक उनको फुलावट वाला माल ना दिख जाए। आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कि आपके पास किस तरह के कस्टमर्स आते हैं? हमारे पास देखो जी, सब तरह के ही क्लाइंटेज आती है, कस्टमर्स आते हैं।
मूर्ति लेने वाले भी, सिक्का लेने वाले भी, गोल्ड का 24 कैरेट का सिक्का भी लेते हैं, गोल्ड की 24 कैरेट की मूर्ति लेते हैं, चांदी की मूर्ति लेते हैं, प्योर चांदी की 100% की। ये देखिए, ये चांदी की 100% की प्योर मूर्ति है एकदम। ये आपको बाज़ार में हर जगह नहीं मिलेगी, ये हमारे पास मिलेगी। ये देखिए। और हमारे पास नई बहुत सारी ज्वेलरी आई है, डायमंड में हेरिटेज ज्वेलरी आई है, डायमंड की, गोल्ड की हेरिटेज ज्वेलरी आई है, सारी नए कड़े आए हैं, चेन्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ आई हैं। सुनील जी, आप हमें बताइए कि इस बार आपने धनतेरस और दिवाली की तैयारियां कहाँ से शुरू की हैं? क्या माइंड मेकअप किस चीज़ को लेकर था? अगर मैं कस्टमर्स की डिमांड की बात करूं तो क्या डिमांड थी, क्या थॉट प्रोसेस था आपका? कस्टमर्स की गोल्ड में और सिल्वर सबसे ज़्यादा, सिल्वर चांदी उसकी सिल्वर की डिमांड ज़्यादा होती है जी धनतेरस पे ना। इतने लोग आगे सिल्वर की मूर्ति, सिल्वर के कॉइन्स, जो आज की डेट में सारा 100% सिल्वर का मिलता है। पहले जो ज्वेलरी होती थी उसकी प्योरिटी होती थी 50 से 60%, और आज जो ज्वेलरी मिलती है उसकी 92.5 और या 100% प्योरिटी में मिलेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से सोने के रेट भी भाग रहे हैं, चांदी के रेट भी भाग रहे हैं, चांदी तो शायद फिलहाल 1 लाख के आसपास ऊपर ही पहुंच गया है, तो आपको क्या लगता है कि पहले धनतेरस में रौनक होती थी या अब धीरे धीरे अब ये जो धनतेरस आ रही हैं उनमें ज़्यादा रौनक है? अब ज़्यादा रौनक है जी। रेट जितना बढ़ेगा कस्टमर्स का उस चीज़ पे विश्वास उतना ज़्यादा बढ़ता है। आगे आने वाले टाइम में गोल्ड की 2 साल के अंदर का टारगेट 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख तक होने की उम्मीद है। और फिलहाल जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है ये गोल्ड की मूर्तियाँ। लगभग 3-3 ग्राम में ये मूर्तियाँ तैयार की गई हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी को देते हैं या घर में रखते हैं तो अपने आप में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है इस तरह की मूर्तियों का। चलिए आगे क्या कुछ है, लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या खरीद रहे हैं। आपका नाम? सुमित शर्मा, सुमित जी, कहाँ से आए हैं आप? पांडुनगर, दिल्ली से। तो सुमित जी, आप भी धनतेरस के दिन सोना खरीद रहे हैं। बीइंग अ यंगस्टर्स, आप कितना विश्वास करते हैं तमाम चीज़ों में कि सोना शुभ होता है आज के दिन खरीदना? मैम बहुत शुभ होता है। फैमिली दिवाली और धनतेरस वगैरह पे शॉपिंग करती है, इन चीज़ पूरे साल के लिए सबसे ज़्यादा शुभ यही होता है महीना एक तरीके से। महिलाएं शॉपिंग करने आए और कड़े ना खरीदें, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखकर ना मुझे भी लग रहा है कि मैं भी कुछ ट्राई करूं और आपको डिज़ाइन दिखाऊं कि ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन मार्केट में आए हुए हैं। और यहाँ पर इनको कहते हैं एंटीक सेट्स। ये देखिए, वाह, जिनको देखने के बाद ना आप इनको देखते ही रह जाएंगे। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आए हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब भी आप सुनार की दुकान पे आओ तो आप सोचते कुछ और हो, लेके कुछ और जाते हो, शायद इन डिज़ाइंस की वजह से। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, इनको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। आजकल मार्केट में इतनी इतनी वेरिएशंस की, इतनी इतनी वैरायटीज़ की जो है रिंग्स आ गई है ना, कि जैसे कि कौन का, पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। आरजू। आरजू। तो आरजू जी, मुझे बताइए कि कौन कौन से वैरायटी की रिंग्स हैं, नाम बताइए, और कितने वेट से स्टार्ट है? देखो मैम, ये तो है टर्किश डिजाइन। मैक्सिमम आपको मिलेंगे, लाइट वेटेड चाहिए तो लाइट वेटेड आपको ये मिल जाएंगे 2.5 से 3 ग्राम के बीच में। उससे थोड़े से फैलावट में चाहिए तो आपको ये मिल जाएंगे 5 से 5.5 के ग्राम में, ठीक है। आप ये देखो एंटिक, आजकल एंटिक भी बहुत चल रही है, तो ये भी आपको ऐसे मिल जाएंगी। मैक्सिमम 6-7 ग्राम से स्टार्टिंग हो जाएंगी आपकी। जैसे कहते हैं ना कि कोई डायमंड नहीं पहनते, जिनको डायमंड सूट नहीं होता तो वो जरकन पहनते हैं अपने शौक पूरा करने के लिए, तो इसलिए पहन लेते लोग। तो हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे टाइम पे धनतेरस ऐसा हुआ करता था, तो इनके टाइम पे धनतेरस कैसा होता था, ये इन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम? शीला। शीला जी। तो शीला जी, आप मुझे बताइए कि कई सालों पहले की अगर मैं बात करूं, या मतलब 40 साल पहले की बात करूं, तो किस तरीके से उस धनतेरस में और आज की धनतेरस में कितना अंतर आप देखते हैं? ज़्यादा अंतर है। कैसे? अभी ये अंतर है कि वहाँ पहले एकदम सिंपल मनाते थे और अब
जैसे पैसा है वैसे मना रहे हैं। अच्छा, तो पहले खरीदारी में और आज की खरीदारी में पहले हम खरीदारी करने जाते नहीं थे, हमारे ससुर करते थे, सास करते थे। रही बात बदलाव का, तो बदलाव ये समय का है। जैसे उस टाइम हम कुर्ता धोती और कुर्ता पजामा पहनते थे, आज पैंट शर्ट पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं? ये समय का बदलाव है। महंगाई की बात रही तो महंगाई जो है कुछ नहीं है, मनी फ्लक्चुएशन है। जैसे मनी वैल्यूएशन कम होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। आप कुछ मुझे बता रहे थे कि लक्ष्मी जी का क्या हुआ था? वो उस लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था धनतेरस के दिन। हाँ, तो धनतेरस इसलिए लोग ले जाना चाहते थे। उस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। अच्छा, आप कितना मानते हैं इस बात में सच्चाई कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने से बढ़ोतरी होती है? ऐसा 100% मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म से है। सनातन धर्म का हर आदमी इस चीज़ को मानेगा कि भगवान राम कैसे आए थे, क्यों आए थे, ये लक्ष्मी जी कैसे आई थी, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। जब वो मानते हैं तो हम उनकी चीज़ों को भी मानेंगे। चलिए, आज आप क्या लेने के लिए आए हैं? कुछ न कुछ लेने आए हैं हम, देखो इसीलिए तो गृह लक्ष्मी को साथ में ले आया हूँ। जो पसंद करेंगे तभी तो लूँगा। चलिए, तो गृह लक्ष्मी जी को अंकल जी साथ में लेना निकलिए, गृह लक्ष्मी के लाना जरूरी है। अब जो पसंद कर लेंगे वही ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छी अंकल जी ने यहाँ पे बात बोली कि गृह लक्ष्मी को जो पसंद आएगा वो अपनी लक्ष्मी जी के लिए यहाँ से लेकर जाएंगे। चलिए, तो आप लोग भी अपनी लक्ष्मी के लिए कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहें, क्योंकि धनतेरस का ये शुभ मौका है। और ये कहते हैं साल में एक ही बार वक्त आता है, ये जो विशेष शायद कुछ नक्षत्र भी है, कुछ मुहूर्त भी है, जिसका आप सब लोग जरूर लाभ उठाएं। इस धनतेरस खूब भगवान धनवंतरी की कृपा बरसे, धन बरसे और घर में आरोग्यता है, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो चलिए, आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन दिवाली का त्योहार आपके घर आंगन में खूब सारी खुशियां और उमंग लेकर आए। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।